नमस्कार। नागा साधुओं की अद्भुत बातें जो रोज टीवी पे छाई रहती है। अब मोबाइल में हर जगह, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, नागा साधुओं की चर्चा सरेआम हो रही है। महंत राधेपुरी उर्द बाहू जी, जो पिछले 13 सालों से अपने एक हाथ को ऊपर उठाए रखे हैं। ठीक इसी तरह से 1992 से खड़े मुनिंदर दास महंत योगी जी, जो पिछले 34 सालों से सिर्फ खड़े ही है। उनका सारा कार्य खड़े खड़े ही होता है। हाँ, वो सोते भी खड़े खड़े ही। गोपालगिरी नागा जी महाराज, जो महज 8 साल के हैं, वो भी आपको अच्छे प्रवचन करते हुए दिखाई देते हैं। IITian साधु, जो 34 लाख का पैकेज छोड़ करके नागा साधु बन करके महाकुंभ में अपनी जलवा बिखेर रहे हैं। ये सारे सिर्फ भगवान शिव की धुनी रमाए बैठे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक समुदाय को जानने को निकले हैं, जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। नागा साधु वे कौन हैं, वे इतने अनोखे क्यों हैं और वे ऐसी साधारण जिंदगी क्यों जीते हैं। चलिए नागा साधुओं की जिंदगी के रहस्य को समझते हैं। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नागा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। कछारी भाषा में नागा का मतलब एक बहादुर लड़ाकू व्यक्ति के रूप में होता है। ठीक उसी तरह से टोलमी के मुताबिक नागा का मतलब नंगे रहने वाले व्यक्ति से होता है। अब इन तीनों का जो मतलब निकलता है, उसको नागा साधु प्रासंगिक करता है। जी हाँ, नागा साधु नग्न अवस्था में रहने वाले साधु होते हैं। इस नग्न अवस्था में ठंडा, गर्मी और बरसात से बचने के लिए नागा साधु अपने विचारों और खान पान पर संयम रखते हैं। वो शरीर पर भस्म यानी राख लगाते हैं, जिससे वो ठंडा और गर्मी से थोड़ी सी राहत पाते हैं। अभ्यास के जरिए अपने शरीर को वो इस तरह से बना लेते हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगती। नागा साधु एक सैन्य पंथ होते हैं और वो एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हुए होते हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से वो अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। कुंभ मेले में नागा साधु के साथ अघोरी का भी जिक्र होता है। अघोरी मुख्यतः तंत्र साधना और शमशान साधना में लीन रहते हैं। उनकी वेशभूषा से भी आप इजिली उन्हें पहचान सकते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने में उन्हें 6 सालों का एक लंबा वक्त लगता है। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते हैं और कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही अपने अधीन में प्रवेश लेते हैं। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर वो महापुरुष और अवधूत बनाए जाते हैं। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जहाँ पे उसे स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार करना होता है। उनकी जीवन शैली सादगी का एक मिसाल होता है। नागा साधु एक दिन में मात्र 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। यदि इन घरों में भिक्षा मिली तो ठीक है, वरना इन्हें भूखे रहना होता है। उनके पास लगभग कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक लंगोट, एक त्रिशूल, कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ और रुद्राक्ष की माला। ये साधु प्रायः कुंभ में दिखाई देते हैं। नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में बड़ी ही जिज्ञासा और कौतूहल रहती है। कपड़ा ना पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाश ही जिसका वस्त्र हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। आमतौर पर ये मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। ज्यादातर नागा साधु पुरुष ही होते हैं, हालांकि कुछ महिलाएं भी होती है, मगर इनकी संख्या कम है और ये सार्वजनिक रूप से सामान्यतः नग्न नहीं होती है, अपितु गेरुआ वस्त्र लपेटे होती है। इनके आश्रम हरिद्वार तथा दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में होती है और ये आम जनजीवन से दूर मगर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियां भी भीड़ इनसे दूरी बनाए रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शायद ही ये इन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, बिना कारण इन्हें गुस्साया जाए तो इनका गुस्सा उग्र हो उठता है। कहा जाता है कि भले ही दुनिया अपनी रूप बदलती रहे, मगर शिव और अग्नि के ये भक्त हमेशा इसी स्वरूप में रहेंगे। नागा साधुओं की जिंदगी में कई चमत्कारी और रहस्यमय घटनाएं होती है। रामपुरी की आत्मकथा में ऐसे कई अनुभवों का उल्लेख हुआ है। रामपुरी, जो यूनाइटेड स्टेट से थे, अपनी आध्यात्मिक खोज में हरिपुरी बाबा से मिले और नागा साधु बन गए। रामपुरी बाबा अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए साधु में लिखते हैं, एक बार उनके गुरु ने कुछ तंत्रों और जड़ी बूटी के प्रयोग से एक बीमार साधु का असाधारण बीमारी को ठीक कर दिया। यह उनके लिए मंत्रों और योग की शक्ति को समझने का पहला अवसर था। रामपुरी बाबा एक अन्य घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि एक साधु अपनी आंतरिक ऊर्जा को यूज करके पूरी रात अस्थिरता से बिताई। यह उनके लिए साधना और आत्मनियंत्रण का अद्भुत उदाहरण था। ये चमत्कार हमें दिखाते हैं कि नागा साधुओं की ये साधना सिर्फ आस्था ही नहीं है, बल्कि उनके वर्षों का अभ्यास और आत्म अनुशासन का परिणाम है। आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जब भारत में आर्थिक और धार्मिक ताने बाने पर संकट मंडरा रहा था। 8वीं शताब्दी का वह समय था जब आदि गुरु शंकराचार्य ने न केवल भारतीय सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया,
बल्कि उसके रक्षा के लिए एक अनोखा कदम भी उठाया। नागा साधुओं की सशस्त्र शाखा की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय। भारत अपनी विशाल धन संपदा और आध्यात्मिक संपन्नता के लिए जाना जाता था, लेकिन यही ख्याति उसे विदेशी आक्रमणकारियों का केंद्र बना रही थी। आक्रमणकारी भारत का खजाना लूट रहे थे, मठों और मंदिरों की संपत्तियों को नष्ट कर रहे थे। यह केवल भौतिक संपत्ति की हानि नहीं थी, बल्कि भारतीय धर्म और संस्कृति पर भी गहरा प्रहार था। इसी उथल पुथल के दौर में भारतीय समाज में एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो न केवल धर्म को पुनर्जीवित करे बल्कि उस धर्म की रक्षा भी करे। और यहीं पे आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की: गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इन मठों ने सनातन धर्म की वैचारिक नींव को मजबूत की और उसे एक नई दिशा प्रदान की। लेकिन आदि गुरु ने आध्यात्मिकता को मजबूत करने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने महसूस किया कि समाज की रक्षा के लिए सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ और अनोखा किया। शंकराचार्य ने यह समझा कि बाहरी आक्रमणकारियों और मंदिरों को लूटने से युवा को आध्यात्मिक के साथ शौर्य में भी आगे बढ़ना होगा। उन्हें एक योद्धा बनना होगा, केवल तपस्वी नहीं। उन्होंने ऐसी शाखाओं की स्थापना की जहाँ पे युवा योग और ध्यान तो करते ही थे, साथ में शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम और शस्त्र चलाना भी सीखते थे। जहाँ ये सब कुछ सिखाया जाता था, इन्हें अखाड़ा कहा जाने लगा। आज के समय में अखाड़े सिर्फ कुश्ती से जुड़े स्थान नहीं है, जिनकी जड़ें आध्यात्मिक और सैन्य परंपरा से भी है, जिसे शंकराचार्य ने शुरू किया था। नागा साधु जिन्हें अखाड़ों में योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है, शंकराचार्य की परिकल्पना के जीवंत उदाहरण है। ये साधु संसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए सशस्त्र रूप से तैयार रहते हैं। कई ऐतिहासिक घटनाओं में नागा साधुओं के युद्ध में शामिल होने का जिक्र है। इन्होंने उस समय राजाओं का साथ दिया और मंदिरों और मठों की रक्षा की। यह एक अनोखा संगम था अध्यात्म और शौर्य का। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार मुगलों और बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए कई स्थानीय राजा नागा साधुओं को अपनी सेना में शामिल करते थे। ये साधु तलवार और अन्य हथियारों के साथ उनके खिलाफ लड़ाई करते थे। ऐसा माना जाता है कि काशी में मंदिरों और मठों को बचाने के लिए कई बार नागा साधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी उपस्थिति मात्र से लुटेरे भयभीत हो जाते थे। सन 1757 में 4000 अफगानी सिपाही, 200 घुड़सवार, 100 ऊंट सवार और 20 तोपों के समक्ष मात्र 111 नागा साधु खड़े थे। हालांकि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन अफगान सेना वहां से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। आज भी नागा साधु अपनी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति इसी का प्रमाण है। नागा साधु का यह रूप हमें याद दिलाता है कि जब धर्म पर संकट आता है तो केवल भक्ति ही नहीं बल्कि शक्ति की भी जरूरत होती है। यह आदि गुरु शंकराचार्य की दूरदर्शिता थी जिसने इन योद्धा सन्यासियों को जन्म दिया। भारत की आजादी के बाद अखाड़ों ने सैन्य रूप को त्याग कर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के मूल्यों को संरक्षित करने पर फोकस किया। आज ये अखाड़े भारतीय दर्शन, संयम और अनुशासन के प्रतीक हैं। भारत के 13 प्रमुख अखाड़ों में से हैं श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री जूना अखाड़ा, श्री महानिर्वाण अखाड़ा, श्री अटल अखाड़ा, श्री आह्वान अखाड़ा, श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंचांगनी अखाड़ा, श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, श्री वैष्णव अखाड़ा, श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, श्री उदासीन नया अखाड़ा, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। ये अखाड़े भारतीय संस्कृति और धर्म के जीवंत स्मारक हैं। उनकी परंपराएं और योगदान न केवल आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि सनातन धर्म कैसे समय के साथ अपने मूल्यों को संरक्षित रखते हुए आया है। इतिहासकारों के अनुसार नागा साधुओं की उत्पत्ति के कई मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नागा साधुओं की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से है। प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब इंसानों में लेखन प्रणाली विकसित नहीं थी। यह काल इतिहास का पहले का काल है, जिसकी अवधि 2.5 मिलियन साल पहले शुरू होकर 3600 ईसा पूर्व तक चली। इस काल के बारे में जानकारी पाने के लिए प्राचीन कलाकृतियों, नक्काशी और चित्रों का सहारा लिया जाता है और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली मुद्रा और उस पर बनी पशुपति की मूर्ति से पता चलता है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का जिक्र मिलता है। तथा यह भी मानना है कि जैन धर्म के दिगंबर साधु और हिंदुओं के नागा सन्यासी एक ही परंपरा से निकले हुए हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।